अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आज बहुत बड़े माफिया को एक्सपोज करने के लिए जा रहा हूं। आइए मेरे साथ। ये अम्मा जी बहुत बड़ी उम्र की हैं। अम्मा जी कैसी हैं? बात तो सुन लें, बात तो सुन लें। कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता। अच्छा चलो इधर मुँह करे ना। ये एक पूरा ग्रुप है, एक पूरा गैंग है, ये काम करता है। और यहाँ पे बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि गाड़ियों वाले आते हैं, उनके शीशे तोड़ देते हैं अगर वो पैसे नहीं देते, और अगर वो इनसे शॉपर नहीं खरीदते। अभी वो बुढ़ा बाबा था, बुढ़ा बाबा जिसने छड़ी पकड़ी हुई थी, और वो जाहिर करवा रहा था कि वो माजूर है, लेकिन वो मुझसे तेज़ भागा। मैं हैरान रह गया। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ तो नहीं बना अच्छा नहीं लगता। चलो ये पूरा ग्रुप कित्थों आंदा है? मैनू नहीं पता है। कमेंट्स देना चाहता हूँ सर। बात ये है कि ये आप झुग्गियाँ देख रहे हैं, ये दरख्त, यहाँ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हुए हैं। वो गोश्त, फेफड़ा, गंदा गोश्त लेते हैं, उसमें आप जाके देखें, उसमें पानी भरते हैं पाइप के ज़रिए, और फिर ये गरीब बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर में आते हैं, इनसे वो बिकवाते हैं और बाकायदा कमीशन लेते हैं। अब होता ये है कि यहाँ ये नहीं कि सरकारी इदारे कार्रवाई नहीं करते, पुलिस भी आती है महीने में 2 दफ़ा, डीसी ऑफिस वाले भी आते हैं, लेकिन बात ये है कि इसका मुश्किल हल क्या है? मुश्किल हल ये है कि इनके वालिदैन को गिरफ्तार किया जाए, दूसरा इन बच्चों को पढ़ाया जाए, तीसरा इनके रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ, ठीक है। और सर सबसे जो अहम मसला है, जा रही है कहाँ? जाने दे। वो एक बच्ची इनके साथ है। हाँ, सबसे अहम जो मसला है ना सर, वो यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, इनकी वजह से होती है। ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, और ये जो चीलें हैं ये लोगों पे झपटती हैं। अब ये है कि इंतज़ामिया 2 महीने में 2 दफ़ा एक्शन लेती है। बच्चा किस तरह भाग के गया है, गाड़ी वहाँ पे रुक जाएगी, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। इंतज़ामिया महीने में 2 दफ़ा इनका वो लेती है, अपना एक्शन लेती है, लेकिन मसले का हल नहीं निकलता। ये 15, 20, 40 साल से ऐसा हो रहा है। ये वो गोश्त है शायद। हाँ, ये वो गोश्त है, ये वो गोश्त है। मैं सुबह कहूँगा कि इसका पक्का कोई हल निकाला जाए। यार आप लोग तो रोज यहाँ से गुजरते होगे, ये जो ग्रुप एक खड़ा होता है लाइन लगा के, ये क्या चीज़ देता है? भाईजान ये जो है ना गोश्त, ये गोश्त नहीं है, ये जो मेरे हिसाब से जो ये ख़राब गोश्त होता है ना, ये वो देते हैं, समझ रहे। और इन्होंने कारोबार बना लिया है भाई, ये झोंपड़ी सिर्फ इनका जो है ना, ये इन्होंने अपना दिखावा रखा हुआ है। ये वो जो एक्स्ट्रा गोश्त होता है ना, जो बच जाता है, जो कुत्तों को डाल दिया जाता है, ये वो गोश्त है। ये देखिए ज़रा कितना गंदा सा यार, मुझे कुछ हो रहा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतनी स्मेल आ रही है इसमें से। ये देखिए 2 बोटी हैं, और ये 100, 200 रुपया पकड़ लेते हैं, पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। ये सदका नहीं है। रावी के अंदर चले जाना, रावी के अंदर, यहाँ मछलियाँ भी नहीं होंगी। यहाँ पे जो परिंदे हैं वो हमारी जानों के नुकसान का ज़रिया बन रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कोई रिक्शे वाला जाता है, मोटरसाइकिल वाला जाता है, परिंदे उनके मुंह के करीब से, वो देखिए एक पूरा आपको वहाँ पे झुंबड़ नज़र आ रहा है। कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पे परिंदे, बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि उस बुढ़े बाबे ने मुझे इतना भगाया। हाय, वो मुझसे बेहतर था। कैसे हो? ये देखिए ये बच्चों ने भागना शुरू कर दी। कैसे हो? ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿਧਰ हाँ बताओ क्या हुआ कैसे हो? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੇ ਪਿੱਛੇ अच्छा ओहो एक ਤੁਸੀਂ ਨਾੜ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਜੇ नहीं मैं क्यों छड़नी है? ਤੁਸੀਂ ਚਾਟਣਾ ਦੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾੜ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ तुम मशहूर हो जाएंगी, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ वो फेमस हो जाएंगी, स्टार बन जाएंगी, ਤੂੰ ਆਵਾ ਚਲਾ ਜਾਓਗਾ फिर फिल्मा च आएंगी, फिल्मा च, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ टिकटॉक च आएंगी, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾ ਚਲੇ यूट्यूब ते आएंगी, ਉਹ ਬਣਾ ਚਲਾਇਆਗਾ जियो दे बड़े शो च आएंगी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ नाज़रीन ये वो तबका है जो एक मुकम्मल गैंग की सूरत में आता है रोड पे, और रोड पे आके कुछ शॉपर्स बनाता है, और शॉपर बना के ये जो रिक्शे वाले, गाड़ियों वाले, बसेस वाले, मोटरसाइकिल्स वाले, साइकिल्स वाले, सभी में ये शॉपर्स बांटता है और उसके बदले मुआवजा लेता है। 100 रुपये, 150 रुपये। बच्चों को ट्रेन किया जाता है यहाँ पे। ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, लेकिन उसको ज़ाया किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ से कानून नाफिज करने वाले गाड़ियों की रोज़ गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े होते हो, किस मकसद के लिए खड़े होते हो। इनकी वजह से आए रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक होती है, और बहुत सी जानों का नुकसान होता है। और लेकिन
बदकिस्मती ये है, ये पाकिस्तान है जहाँ पे कोई भी कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने